अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान दफ्तर में काम करता था। उसी दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक बन गया और उसकी मोहब्बत उस लड़की से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने महसूस किया कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा उसने उसके माँ बाप को पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने लड़के से कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा तो देंगे, मगर हमारी एक शर्त है कि हम ईसाई हैं और तुमको भी अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। माँ बाप से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। तुम अपने मुल्क वापस नहीं जाओगे। जिस समाज में तुम रहते हो उनसे तुम बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। अगर तुम्हें ये सब शर्तें मंजूर है तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे। वो लड़का अपने जज्बात में इतना दबा हुआ था कि इस अल्लाह के बंदे ने सारी शर्तें कबूल कर ली। माँ बाप से रिश्ता खत्म, अजीजों से करीबी लोगों से रिश्ता खत्म, मुल्क से रिश्ता खत्म और जिस समाज में रहता था उनसे रिश्ता खत्म, हत्ता कि वो ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लगा और उसने इस लड़की से शादी कर ली। जब उसके मुस्लिम दोस्तों को उसके बारे में पता चला तो वो बड़े परेशान हुए। कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते, मगर वो लड़का अपने दोस्तों से मिलने से भी घबराता। कभी कहीं से किसी को देख भी लेता तो दूर से ही कतरा जाता। लोग आखिर थक गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मुहर लग गई है, तो किसी ने कहा यह इस्लाम से फिर गया है, किसी ने कहा इसने जहन्नम खरीद ली, किसी ने कहा इसने बड़ा महंगा सौदा कर लिया है। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हालत में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा। भूली बिसरी चीज बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक नौजवान लड़का मस्जिद में आया है। उसने वुजू किया और नमाज की सफ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए, उनके लिए ये बात बड़ी अजीब थी। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद उस लड़के को सलाम किया, फिर उसको लेकर अपने कमरे में चले गए और मोहब्बत से पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। उस वक्त उस लड़के ने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना जाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता और उस पर मेरी नजर पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता, अमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता नहीं जिसका मैंने कलेमा पढ़ा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और आदत के मुताबिक वहाँ से गुजरते हुए मैंने उस जगह पर नजर डाली। मुझे कुरान नजर नहीं आया तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? तो उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी, उसमें गैर जरूरी चीजों को फेंक दिया है। उसने कहा उस किताब को फेंक दिया है। ये सुनकर मैं वहाँ से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी सोचने लगी कि आखिर वजह क्या है। तो लड़की ने पूछा, आखिर तुम इस किताब की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? लड़के ने कहा, बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब तो अरबी में है, कोई न कोई ताल्लुक इसका इस्लाम से है, तो उसने कहा देखो इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वो कहने लगा कि जब लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ये जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले कि तू इसको चाहता है या इसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल से ये आवाज आई कि नहीं, मैं अपने मौला को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने लड़की को तलाक दे दिया। फिर मैंने दोबारा कलिमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इस्लामिक स्टोरी पसंद आए हो तो बराए मेहरबानी इस स्टोरी को लाइक शेयर जरूर और इस हदीस वाले चैनल सपोर्ट करना ना भूलें। उसके लिए बस आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। खुदा हाफिज।